मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर लाइट फॉर द क्लास 7। और आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स एंड द टर्म्स रिलेटेड विद द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स है क्या और उसके कुछ टर्म्स जो हैं जो कि हमें इमेज फॉर्मेशन में यूज करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमेशा से मैं बोलते हैं, टेक आउट द पेन एंड कॉपीज एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स दैट इज ऑफ द spherical mirrors and the terms related with the spherical mirrors। तो बच्चों spherical mirrors के बारे में जब हम बात करते हैं उससे पहले हम अपने घर की ओर चलते हैं। आपने अपने घरों में कभी ना कभी स्पून्स को देखा होगा, जो स्टील स्पून्स होते हैं उनको चम्मच आपने देखा होगा कि अगर आप चम्मच को इंटरनली अंदर की तरफ से अपने चेहरे को देखते हैं या फिर उल्टा करके देखते हैं तो आपका जो चेहरे का साइज है कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे बनता है। तो बच्चों वो एक तरह का शेप है कि वो स्फेरिकल मिरर के शेप के साथ हम रिलेटेड कर सकते हैं। बच्चों नाम से पता चलता है स्फेरिकल, मतलब स्फेरिकल क्या होता है, जनरली किसी भी सर्कल का 3D मॉडल। आप फुटबॉल समझ लो, वॉलीबॉल समझ लो, बास्केटबॉल समझ लो, कुछ ऐसा चीज जो स्फेयर के शेप में हो उसको हम स्फेरिकल बोल सकते हैं। लेकिन हम मिरर की बात कर रहे हैं और मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि मिरर वो होगा जिसका एक साइड पेंट किया हुआ होगा, दैट इज सिल्वराइज्ड। तो जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो इट इज स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ spherical glass which have reflecting surface as a part, reflecting surface। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है। मतलब अगर फुटबॉल जो है, जिस तरह मैंने फुटबॉल बोला एक स्फेयर है, उसी तरह का कोई ग्लास हो, ठीक है, कोई कांच हो, और उसको मैं अगर एक तरफ में उसके पार्ट को तोड़कर किसी एक तरफ में पेंट कर दूं तो वो मेरा स्फेरिकल मिरर के रूप में बन सकता है। विच हैव द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज अ पार्ट ऑफ मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज अ पार्ट ऑफ मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट होगा। तो मान लो बच्चों, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आप एक बोर्ड पर या अपने कॉपीज में एक फुटबॉल बनाकर दिखाइए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल शेप में इसी तरह गोल करके बना देते हैं, है ना, और बोलते हैं सर ये फुटबॉल हो गया। बीच में डिजाइन बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देते हैं, है ना, याद है, ऐसे कर देते हैं, ये फुटबॉल हो गया। लेकिन बच्चों जब हम मिरर, स्फेयर के बाद जब मिरर लगाते हैं, मतलब इस बार जो मैं राउंड बनाऊंगा, इस बार मैं जो ये सर्कल बना रहा हूं, इसमें ऐसे डिजाइन नहीं लेने हैं, और ये जो सर्कल्स है क्योंकि मैं बोर्ड में बना रहा हूं, इसका लिए ये एक पार्ट है, एक स्फेयर है, मैं इसको समझ सकता हूं, जिसको मैं बोर्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इसमें से मुझे कोई पॉइंट को काटना है और उसमें से स्फेरिकल मिरर्स बनाने हैं। स्फेयर का पार्ट रहेगा वो मिरर जिसमें कोई ना कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको याद होगा पिछले वीडियोस में ऐसे डिजाइन वाले को हमने कहा था पॉलिश्ड सरफेस, और इधर वाले सरफेस को हमने कहा था रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो बच्चों किसी स्फेरिकल ग्लास से जब हम कुछ पार्ट को काट कर किसी एक साइड को पेंट करते हैं तो दूसरा साइड, पेंट करने का मतलब सिल्वराइज करते हैं, तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ये जो स्फेयर है इसका सेंटर यहां है। मैंने ये बोला कि चलो इसको आप पोर्शन काटते हैं। मैंने इसको यहां से काटा, इसको अलग किया। देखो मैं इसको अलग करता हूं, ये रहा, इतना पोर्शन मैंने अलग कर लिया, ठीक है, ये पोर्शन काटा, ये पोर्शन करके। अब बच्चों यहां देखो, मैंने अब बोला चलो यहां से भी काट लेते हैं, तो इस पोर्शन को काट कर मैंने यहां कर दिया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, जब मैंने इसको काटा, इस पोर्शन को जब मैं काट के ये वाला 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, 1 नंबर को काटा तो इसका पोर्शन यही बच गया। तो बच्चों जब आप ये पोर्शन की बात कर रहे हैं तो ये स्फेयर का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ क्या हो गया, स्फेयर है, स्फेयर। ये भी पार्ट ऑफ स्फेयर है, पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास है। चूंकि मैंने क्या लिया था, ग्लास लिया था, तो स्फेरिकल ग्लास करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, स्फेरिकल ग्लास मान लेते हैं, कांच का पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास। आपको इस बात का ध्यान देना है बच्चों, इस बात का ध्यान देना है कि ये जो आपका सेंटर है, इस पार्ट के लिए सेंटर किधर गया, इस तरफ गया। इस पार्ट के लिए सेंटर किधर आया, इधर आया। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसमें से स्फेरिकल मिरर को बनाने की कोशिश करते हैं।
तो चलिए देखते हैं। अगर मैं, ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर जो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बता रहा हूं, इसमें सिर्फ हम 2 मिरर के बारे में बात करेंगे बच्चों। वैसा कोई भी, इसका एक पार्ट लिया मैंने, और अगर मैंने सेंटर के बाहर वाले पार्ट को, ये सेंटर का इधर वाला पार्ट हो गया, सेंटर के बाहर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया, सिल्वराइज कर दिया बाय यूजिंग द सिल्वर, तो अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मैं पूछूं ये वाला पार्ट कैसा, तो आप क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं पूछूं बताओ ये वाला पार्ट, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सर पॉलिश सरफेस। तभी तो मिरर बनेगा। स्पेयर तो था ही, लेकिन जैसे ही मैंने पॉलिश किया, अब ये क्या बन गया? मिरर बन गया। लेकिन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पूरा मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है? सेंटर की तरफ है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट सेंटर की तरफ रहेगा, तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। इजी, आज के बाद डाउट नहीं होगा कनकेव मिरर किसको कहते हैं। सिंपल एक डिजाइन बनाओ, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया पूरा कनकेव मिरर बनाओ। सिंपल देखो, ये इसका सर्कल कहां पूरा होता है? इधर से पूरा होता है, सेंटर बीच में हो गया, सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, मतलब अपोजिट साइड पॉलिश्ड होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट इज नोन एज अ कनकेव मिरर, which is a type of a spherical mirror। ये एक टाइप है किसका? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बहुत तरह के होते हैं, जैसे आपका अगर आप बात करें तो कनकेव कन्वेक्स, ठीक है, उसके बाद प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, ऐसा बहुत सारे मिरर होते हैं। लेकिन जो 2 मिरर्स आपको पढ़ना है, 2 स्फेरिकल मिरर्स जो आपको पढ़ने हैं क्लास 7 में, दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों अगर रिफ्लेक्टिंग, ये सेंटर की तरफ में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो आपको कनकेव बोलेंगे। अगर सेंटर यहां पर इस जगह है और इस जगह अगर आप पॉलिश कर दिए, इस जगह अगर आप ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां सेंटर, यहां अगर इस जगह आपने पॉलिश कर दिया, तो दूसरा सरफेस क्या होगा? ये सरफेस क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या हो गया? पॉलिश सरफेस। अब देखो तो चेक करो जरा सा, पॉलिश सरफेस किस तरफ है? सेंटर की तरफ। अगर पॉलिश सरफेस सेंटर की तरफ होगा तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्स मिरर। मतलब हम सिंपल ये बोल सकते हैं, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि जब भी कोई लाइट आएगा, रे ऑफ लाइट आएगा, इट विल कम टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से आएगा, न कि पॉलिश सरफेस की तरफ से। यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से आएगा लाइट, ताकि आपका इमेज फॉर्मेशन हो सके। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं। स्फेरिकल मिरर जब हम बात करते हैं, मतलब ये इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फेरिकल ग्लास, जिसका कोई भी साइड, एक साइड को हम पॉलिश करके, मतलब सिल्वराइज करके उसको मिरर के फॉर्म में डाल सकते हैं। अगर सेंटर की तरफ में होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। एंड इफ द पॉलिश सरफेस इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर, इट इज नोन एज अ कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों कितने लोग ये समझ गए कि आज के बाद कनकेव एंड कन्वेक्स जब भी आपसे पूछा जाए तो आप एक बार में ही यह देखकर बता सकते हैं। बताने का क्या तरीका है? जैसे मान लो मैंने पूछा ये रहा मिरर, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, बताओ, मैंने बोला बताओ कौन सा मिरर है ये। अब बच्चे कंफ्यूज कैसे करेंगे? तो क्या करें बच्चों? कुछ नहीं करना है, बस आप ये सोचो कि ये इस तरह डिजाइन बना हुआ, इसका सर्कल कैसे बनेगा। तो देखो सर्कल तो ऐसे बनेगा ना, ये रहा सर्कल बनाने का तरीका। तो सर्कल बाहर इधर से बनेगा तो सेंटर जाहिर बात है यहाँ होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो सेंटर बच्चों यहाँ है, और ये जो मिरर बना है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो कैसा मिरर? कनकेव मिरर। इजी। तो जल्दी से मुझे बताइए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप मुझे बताइए बच्चों, ये वाला मिरर कौन सा मिरर है? कमेंट करके बताइए, तब मुझे समझ में आएगा कि आप ये सारी चीज समझ पा रहे हैं। थर्ड नंबर में आप मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों, ये वाला मिरर कौन से फॉर्म का है, इसको बताइए। सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और नॉट। तो बहुत इजी है, कनकेव एंड कन्वेक्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं और हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया, यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी कैन मेक द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह पॉलिश करने से कैसा मिरर बन जाएगा। कर्व होना चाहिए, जैसे आप अपने घरों में स्पून देखते हैं बच्चों, उसी शेप का होना चाहिए आपका स्फेरिकल मिरर, जो कि आपको इस क्लास 7 में स्टडी करना है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसके अलावा भी और भी तरह के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आप स्टडी करेंगे।
तो बच्चों अब क्या है कि जब हम स्पेरिकल मिरर का इमेज बनाने जाते हैं, कैसे हम इसका इमेज बनाएंगे, मैं सबका ट्रिक आपको दूंगा और आप बहुत आसानी से सारे बच्चे इवन क्लास 10 के बच्चे भी ये समझ जाएंगे दैट हाउ वी कैन फ्रेम दिस। बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, धीरे धीरे करके आप इन सारी चीजों को समझते जाइए। दूसरा चीज ये है बच्चों कि अब हमें टर्म्स समझने हैं। अगर जब मैं स्पेरिकल मिरर बोलता हूं तो आपके दिमाग में आ गया या तो इस तरह बनेगा सर या फिर इस तरह बनेगा सर, कैसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, मैं मिरर बनाकर सिर्फ ये नहीं बता सकता कि इसमें और जो इमेज बन रहा है वो कैसे बन रहा है। सो व्हाट आई हैव टू डू, वी शुड नो, वी शुड बी द फेमिलियर विद द टर्म्स रिलेटेड विद स्पेरिकल मिरर्स, टर्म्स रिलेटेड विद स्पेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड विद द स्पेरिकल मिरर। तो इसके लिए फॉर दिस आई हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ द कनकेव मिरर। मैं इसके लिए क्या एक काम करता हूं बच्चों कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपका किस चीज का, कनकेव का। मैं एक कनकेव का एग्जांपल लेता हूं और जैसा कनकेव का लूंगा वैसा ही कन्वेक्स का भी रहेगा। तो चेक करते हैं टर्म्स को समझने के लिए। तो बच्चों समझो ध्यान से, ये जल्दी से मुझे बताइए कौन सा मिरर, क्या करें, पहले सर्कल बना, इधर से बनेगा, सेंटर इधर रहेगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से लाइट इधर से आएगा, इधर से तो नहीं आ सकता, तो जिधर से लाइट आता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर ही है, इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ कनकेव मिरर, मतलब मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। बच्चों ध्यान से समझो, इसी में सारे वर्ड समझने हैं। ये मिरर मान लो मैंने इतना बड़ा पोर्शन काटा, वो स्फेयर था, उसमें से मैंने इतना पोर्शन काट लिया, एक तरफ का साइज पेंट कर दिया। जो लेंथ है मिरर का, इसको हम अपर्चर बोलते हैं। इस लेंथ का जो मिड पॉइंट होगा, मान लो बीच में ये वाला पॉइंट है, तो स्पेरिकल मिरर का बीच वाला पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। हो गया, पी मतलब पोल, मतलब पहला टर्म क्या हुआ बच्चों, पोल। 1 नंबर देखिए, पोल लिखिए। पोल को किससे नोट करते हैं, पी से। क्या लिखे, द मिड पॉइंट, ये मिरर का बीच वाला पॉइंट, पोल, इजी। द मिड पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर का कौन सा मिरर, स्पेरिकल मिरर, इजी। स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोल बोलते हैं। तो बताओ बच्चों, अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं, सपोज दैट इधर मैं बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मान लो मैंने कन्वेक्स का बनाया, ये रहा कन्वेक्स, पॉलिश सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो इधर हो गया। तो देखो इसका बीच वाला पॉइंट मान लो यहां है, तो ये पोल हो गया, दैट्स इट। दोनों के लिए इक्वल ही वो काम करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं। अब बच्चों देखो, जब मैंने कनकेव बनाया तो जाहिर बात है इसका सर्कल इधर से पूरा होगा। अगर मान लो मुझे सर्कल बनाने बोला जाए तो इधर से बनाएंगे। और जाहिर बात है अगर मैं ये जिस पार्ट लिया होगा, द पार्ट ऑफ द मिरर विच आई ऑन फ्रॉम विच आई हैव टेकन दैट पार्ट, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, दिस इज कॉल्ड द सेंटर। अब ये जो सेंटर है बच्चों किसका, स्फेयर का, ध्यान देना, ये था मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ये जो सेंटर है ये स्फेयर का सेंटर है, जिसका मैंने इसको एक सेक्शन काटकर बना दिया। तो दैट सेंटर ऑफ द स्फेयर टू विच द मिरर इज अ पार्ट, उस स्फेयर का सेंटर जिसका ये मिरर एक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या लिखे सेकेंड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम से पकड़ना है बच्चों, किसका, कर्वेचर का, मतलब ये पूरा स्फेयर का। सो हाउ कैन आई से, वी कैन से द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। लिखें, क्या लिखें, देखो इजी लैंग्वेज, द सेंटर ऑफ द, अच्छा किसका सेंटर, स्फेयर का, द सेंटर ऑफ द स्फेयर टू विच द गिवन स्पेरिकल मिरर, टू विच, उस स्फेयर का सेंटर जिसमें ये, देखो बच्चों ये स्पेरिकल मिरर है क्योंकि ये उस स्फेयर से कट कर आया, उसके सेक्शन को काट कर आया। द सेंटर ऑफ द स्फेयर टू विच द गिवन स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ इट, स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ इट, is a part of it, is called the center of curvature, is called the center of curvature. Easy, कितना इजी लग रहा है बताओ। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं बच्चों, इस स्टेप्स को हटाते हैं ताकि आपको दिखाई दे। बच्चों मैं एक काम कर रहा हूं, इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता हूं, लाइन से एक मिलाता हूं। ये लाइन कहीं भी जा सकता है, यहां से लेके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इंफिनिटी तक जा सकता है ये लाइन। और ये लाइन सिर्फ इधर ही नहीं जा सकता, इधर भी जा सकता है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी लेके जा सकता हूं। लेकिन हाँ,
उस मिरर में इस बात का ध्यान रखना है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन एडजॉइंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि हम बिना इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये काम करेंगे। तो ध्यान से अगर देखो बच्चों, तो पोल भी एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक पॉइंट है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइन की। आखिर ये लाइन क्या है बच्चों? इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, स्पेलिंग चेक करना, पीएल, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो मैंने क्या बोला, इट इज अ लाइन, ये लाइन है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। नो, द पी इटसेल्फ मींस पोल, जो कि मिरर का पार्ट है। सी स्फेयर का सेंट्रल पॉइंट है, जिसका ये पार्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ लाइन, मतलब द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द, किसको किसको ज्वाइन कर? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इजी, एकदम एक लाइन में सारा कहानी खत्म। इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इजी, क्लियर है बच्चों? तो ये लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब बात करते हैं आगे। अब आते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज अ रेडियस ऑफ कर्व। ये सब नाम मालूम होना चाहिए बच्चों, अगर आपको ये नाम मालूम नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। अच्छा बच्चों, अब आप जरा सोचो, जब मैंने ये सर्कल बनाया था तो सर्कल का ये सेंटर पॉइंट था, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्योंकि ये उसका मिरर का पार्ट है। मिरर बनने के बाद ये इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा बच्चों, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का कोई दूरी पूछता है, अब आप बताओ, सर्कल का ये बड़ा वाला ये सर्कल है, इसको क्या कहते हैं? डायमीटर। आधा को क्या कहते हैं? यहां सी हो गया, इसको आधा को क्या कहते हैं? रेडियस। एग्जैक्टली। तो आधा जो ये बचा इस मिरर के केस में, इसका नाम हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। हो गया सबका? तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बताइए आप जरा सा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अच्छा, ये रेडियस किसका है? मिरर का या स्फेयर का? स्फेयर का। सो रेडियस ऑफ ए कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ द स्फेयर टू विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ इट। ये मिरर उसका एक पार्ट है, उस स्फेयर का रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का पार्ट, द रेडियस ऑफ द स्फेयर टू विच the given spherical mirror is a part of it, to which the given spherical mirror is a part of it। बच्चों एक खास बात, is a part of it। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, सर ऐसे लाइन खींच के दिखाए डिस्टेंस। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। ये लाइन जैसे ही, देखो सुन लो ध्यान से, इसमें मैथमेटिकल टर्म नहीं लगाना है। अगर लाइन खींच दिया आपने, तो लाइन का मतलब हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। आपको सिर्फ डिस्टेंस से मतलब होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हम उसको लाइन से दिखाएं। यू शुड नो अबाउट द डिस्टेंस ऑफ दैट। इफ द डिस्टेंस इज, डिस्टेंस जो भी हो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वॉट एवर इट इज, दैट डिस्टेंस, दैट थिंग इज नोन एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लाइन की बात हो जाए, आदत हो जाती है ना हमें, सर्कल बनाते समय सर ऐसे रेडियस बना के दिखाते हैं, हाँ, वो कंफ्यूजन नहीं करना। वो लाइन खींचा गया, इसका मतलब इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। So what I have to do? You have to think that what is the distance between the P and C. The distance between the P and C for this mirror, इस mirror का जो P और C के बीच का distance होगा, that is the radius of curvature। क्योंकि उसी distance को हम radius बोलते हैं। Easy? समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों जो ये डिस्टेंस है, अब ये अगर कोई लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइन आगे एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी लाइन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। रेडियस ऑफ द स्फीयर एट द पॉइंट ऑन द मिरर इज नोन एज द नॉर्मल। इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। ये जो लाइन ऐसे गया है, ये जो रेडियस ऐसे गया है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अ नॉर्मल। उसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं, कहीं बुक में ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स अभी फिलहाल आपको मिले हैं। पोल क्या होता है? मिरर का सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर का सेंट्रल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन का नाम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस का नाम, दैट इज नोन एज द, दीज आर द टर्म्स रिलेटेड विद द स्फेरिकल मिरर। तो अभी मैं कनकेव को लेकर बात कर रहा हूं, इसी तरह कन्वेक्स को लेकर भी बात होगी। ओके, चलिए अब इसके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। टेक आउट द स्क्रीनशॉट।
तो मेरे ख्याल से आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म्स जो, तो अब हम नेक्स्ट टर्म्स में करेंगे दैट इज द फोकस। तो बच्चों फोकस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे कनकेव मिरर लेते हैं। देखिए ये कनकेव मिरर है, इसका एक पार्ट है, आपको मालूम चल गया बीच वाले पॉइंट को पोल, सर्कल बनाने के बाद जो बीच वाला पॉइंट बना दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन ज्वाइन होगा दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन पार्ट भी हो सकता है, लेकिन ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन होना चाहिए। फोकस को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं बच्चों, इफ और इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है पैरेलल। पैरेलल का मतलब वो लाइंस जो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करते हैं, चाहे हम कितना भी एक्सटेंड उसको करें। सो if a incident ray parallel to the principal axis after reflection, जाएगा तो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में ये कट करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। बच्चों अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एरो मार्क देना जरूरी है। मान लो मैंने बोला कि ये वेव पैरेलल है, एरो मार्क देखो, इट इज इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से ये मूव करेगा, इसी फोकस। तो बच्चों अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जा रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां वो मीट करेंगे, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। सो हाउ कैन वी डिफाइन द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑन द, मतलब फोकस क्या है, एक पॉइंट है, कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। सो वी कैन से द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद क्या है, वेयर ऑल द रेज, मतलब कोई मान लो एक रे ये गया, एक रे, और भी बहुत सारे रेज बना सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, वेयर ऑल द रेज इंसिडेंट parallel to the principal axis मीट करते हैं, एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। इन दोनों का मीनिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ध्यान देना, इमेज तभी बनता है जब रिफ्लेक्शन होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस। मतलब फोकस एक पॉइंट है बच्चों जो तभी फॉर्म होगा व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फोकस है। अब बच्चों एक चीज और ध्यान दो, आपको मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो पोल से फोकस का दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। मतलब नेक्स्ट टर्म हम लोगों को जो करना है दैट इज अ फोकल लेंथ। कैसे डिफाइन करें, द डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया, सो हाउ कैन आई डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच बताओ, पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस is called focal length। बच्चों एक खास बात, फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से। यह देखा गया कि रेडियस का हाफ फोकल लेंथ होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्मॉल f इज इक्वल टू r बाई टू और r इज इक्वल टू 2 इंटू f। ये दोनों फॉर्मूला यूज करना है इसको आप, मतलब फोकल लेंथ रेडियस का आधा है, r इंटू 1/2 बोल सकते हैं। तो ये आपका फोकल है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज अ फोकल लेंथ। तो बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ में आ गया बच्चों कि कैसे हम सारे टर्म्स को याद रख सकते हैं। ये टर्म्स को बिना याद रखे आप आगे के रे डायग्राम्स नहीं बना सकते। एक क्वेश्चन लिखिए और उसको आप कमेंट करके मुझे बताइए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर मतलब जनरली स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं, इज 6 सेंटीमीटर। then what is the focal length, what is its focal length? आंसर कमेंट करिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप ये वीडियो से समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी और जगह पर जाने की जरूरत नहीं। योर सर्च इज गोइंग टू बी एन एंड। बाय remembering all these terms, we can move towards the next video, that is how we can form the images which is constructed by the reflection of the spherical mirrors. नेक्स्ट वीडियोस में हम यही लेकर आएंगे कि कैसे स्पेरिकल मिरर से इमेज जो होता है वो बनते हैं और कैसे हम उसको याद रखेंगे फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।